देश का आर्थिक पाटनगर मुंबई महानगर में गुजरात सरकार द्वारा आयोजित वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 के रोड शो कार्यक्रम में हमारे साथ मंच पर उपस्थित मेरे साथी मंत्री श्री कनुभाई देसाई, श्री बलवंत सिंह राजपूत, श्री जगदीश भाई विश्वकर्मा, मुख्य सचिव श्री राजकुमार जी, मुख्य अग्र सचिव श्री कैलाशनाथन जी, अधिक मुख्य सचिव श्री एस जे हैदर, श्री पंकज जोशी जी, सीआईआई के अध्यक्ष श्री संजीव पुरी जी, उपस्थित उद्योग जगत के अग्रणी महानुभाव, सभी अधिकारीगण, प्रेस मीडिया के मित्र, सभी को मेरा नमस्कार। 10th वाइब्रेंट समिट के लिए भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई में आयोजित कर्टेन रेजर इवेंट में आज आप सभी के बीच उपस्थित होकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। विश्व नेता और देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में आज पूरा देश आर्थिक, औद्योगिक और सामाजिक रूप से तेज रफ्तार के साथ विकास कर रहा है। एक दूरदर्शी और जनता के प्रति समर्पित नेतृत्व से किसी देश का कैसा कायाकल्प हो सकता है, उसका सबसे शानदार उदाहरण श्री नरेंद्र भाई मोदी जी है। पिछले 9 सालों में प्रधानमंत्री जी के दूरंदेशी नेतृत्व में भारत सरकार ने देश में कई नए रिफॉर्म्स और इनिशिएटिव्स किए हैं, जिसके कारण आज भारत वर्ल्ड के लिए सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन गया है। आज भारत दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते फिनटेक मार्केट में से एक है। भारत के डिजिटलाइजेशन अभियान ने पूरा विश्व का ध्यान आकर्षित किया है। आत्मनिर्भर भारत, पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान, पीएलआई स्कीम, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये प्रधानमंत्री जी के कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जिसने भारत को ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर एक नई पहचान दी है। गुजरात सौभाग्यशाली है कि पिछले ये प्रधानमंत्री जी के कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जिसने भारत को ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर एक नई पहचान दी है। गुजरात सौभाग्यशाली है कि पिछले 2 दशक से राज्य को निरंतर प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन मिल रहा है। आज से 2 दशक पहले श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने गुजरात के विकास की नींव रखी और गुजरात को कई चुनौतियों से बाहर निकालकर विकास में सबसे आगे लाकर खड़ा कर दिया। साल 2003 में शुरू की गई वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट श्री नरेंद्र भाई मोदी जी की ऐसी ही एक दूरंदेशी परिकल्पना थी जिसने आज गुजरात की दशा और दिशा दोनों को नई पहचान दी है। गुजरात विश्व भर में इंडस्ट्रियल स्टेट, बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट और लार्ज स्केल पर इकोनॉमी एक्टिविटीज के लिए जाना जाता है। प्रधानमंत्री जी के ब्रेन चाइल्ड कॉन्सेप्ट वाइब्रेंट समिट ने पिछले 2 दशक में गुजरात को विकास के रोल मॉडल स्टेट के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसी के परिणाम स्वरूप जीएसडीपी में गुजरात ने पिछले 2 दशक में बड़ी सफलता प्राप्त की है। गुजरात की इकोनॉमी 2002-03 में 1.42 लाख करोड़ की थी, जो आज 2022-23 में 15% से CAGR से बढ़कर 22.61 लाख करोड़ हुई है। विकास की इस विरासत को प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में मैं और मेरी टीम आगे बढ़ाते हुए हम आगामी 10 जनवरी को वाइब्रेंट समिट की 10वीं कड़ी का आयोजन करने जा रहे हैं। गुजरात और मुंबई दोनों ही भारत के
इकोनॉमी इकोसिस्टम के दो महत्वपूर्ण पिलर्स हैं। मुंबई भारत की आर्थिक राजधानी के रूप में जानी जाती है, तो वहीं गुजरात देश में मोस्ट प्रीफर्ड इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बना है। इतना ही नहीं, मुंबई और गुजरात कई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में साझेदारी है, जिनके पूरे होने पर दोनों को काफी लाभ होगा। उदाहरण के लिए मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर प्रोजेक्ट्स, जो देश को पहली बुलेट ट्रेन का गौरव देगा। इस बुलेट ट्रेन के शुरू होने से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और इकोनॉमिक एक्टिविटीज को बढ़ावा मिलने के साथ साथ सोशल लेवल पर भी हमारी साझेदारी और अधिक बढ़ जाएगी। मुंबई और गुजरात दोनों ही डायमंड ट्रेड के लिए भी अपनी विशेष पहचान रखते हैं। आप यह जानते हैं कि गुजरात का सूरत शहर पॉलिश डायमंड, डायमंड कटिंग यूनिट्स और लैब ग्रोन डायमंड का प्रमुख केंद्र है। इतना ही नहीं, भारत के कुल डायमंड एक्सपोर्ट में गुजरात की हिस्सेदारी 80% है। गुजरात की इस डायमंड इंडस्ट्रीज को और प्रोत्साहन देने के लिए सूरत में डायमंड रिसर्च एंड मार्केंटाइल सिटी विकसित की जा रही है। ऐसा ही एक और उदाहरण दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोजेक्ट है, जिसका 38% हिस्सा गुजरात से होकर जाता है। इस प्रोजेक्ट से पूरा होने पर मुंबई और गुजरात दोनों को गुड्स की लॉजिस्टिक में काफी फायदा होगा। मुझे विश्वास है कि गुजरात का 10th वाइब्रेंट समिट हमारा इस साझेदारी को और मजबूत बनाने का काम करेगा। श्री नरेंद्र भाई मोदी जी द्वारा शुरू की गई वाइब्रेंट समिट ने वर्ल्ड के इन्वेस्टर और थॉट लीडर्स को एक साथ एक मंच पर लाने का काम किया है। आज ये समिट बिजनेस नेटवर्किंग, नॉलेज शेयरिंग और सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हेतु स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के लिए सबसे प्रतिष्ठित वैश्विक मंच के में से एक बन गया है। गुजरात में मौजूदा फ्यूचर रेडी मेगा प्रोजेक्ट्स जैसे गिफ्ट सिटी, धोलेरा, मांडल बेचराजी और PIR जैसे स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन की भूमिका में वाइब्रेंट समिट का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। गुजरात की गिफ्ट सिटी भारत की पहली ऑपरेशनल स्मार्ट सिटी है, जहां देश का पहला इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर और इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज कार्यरत है। वर्तमान में गिफ्ट सिटी में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, गिफ्ट निफ्टी, बैंक ऑफ अमेरिका, BSI और NSI जैसी कई जाइंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट और बैंक्स ऑपरेशनल हो चुकी है। प्रधानमंत्री जी के देश के इकोनॉमी को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए हमने विविध मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जैसे सेमीकंडक्टर, हाइड्रोजन बैटरीज, EV मैन्युफैक्चरिंग और फार्मास्यूटिकल, टेक्निकल टेक्सटाइल और टेक्सटाइल एंड एपरल्स का ग्रोथ 2027 तक 14% से CAGR से बढ़े, इसका टारगेट रखा है। इसी प्रकार IT और ITs, फाइनेंशियल सर्विसेज, एयरक्राफ्ट लीजिंग, क्लाइमेट फाइनेंसिंग, हेल्थ केयर, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज, लॉजिस्टिक्स से जुड़ी सर्विस सेक्टर का ग्रोथ भी 2027 तक लगभग 16% CAGR हो, ये भी हमारा लक्ष्य है। मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर के लिए वो फॉक्स एरियाज है जो फ्यूचर में गुजरात को प्रधानमंत्री जी के $5 ट्रिलियन इकोनॉमी के विजन को हासिल करने में बड़े कंट्रीब्यूशन स्टेट के रूप में स्थापित करेगा। वाइब्रेंट समिट 2024 में इन सेक्टर्स पर स्पेशल सेमिनार्स और इन्वेस्ट भी आयोजित किए जाएंगे। इतना ही नहीं, हमने आगामी वाइब्रेंट समिट की थीम भी गेटवे टू द फ्यूचर रखी है, जो प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत एट 2047 के दृष्टिकोण को आगे लेकर जाएगा। देश के इस अमृत काल में आयोजित हो रही वाइब्रेंट गुजरात समिट का 10th एडिशन हमारे लिए अमृत भविष्य बने, यही मेरी अपेक्षा है। मैं एक बार फिर आप सबको जनवरी 2024 में आयोजित होने वाली 10th वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट में नेटवर्किंग और नॉलेज शेयरिंग के अवसर का अधिकतम लाभ लेने के लिए आमंत्रित करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।
ભારત માતા કી જય, વંદે માતરમ, જય જય ગરવી ગુજરાત. તો વાયબ્રન્ટ ગુજરાત ગ્લોબલ સમિટ અંતર્ગત મુંબઈમાં જે કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ ત્યાં ઉપસ્થિત રહ્યા છે અને તેમણે પણ જે સંબોધન કર્યું છે તેમણે પણ જણાવ્યું છે કે વાયબ્રન્ટ ગુજરાત સમિટ જે યોજાવા જઈ રહ્યું છે, ઘણી વખત જ્યારે પણ આ પ્રોગ્રામ થયો છે ખૂબ જ સફળતાપૂર્વક તે પાર પડ્યો છે અને દર વખતે તેનું આયોજન પણ કરવામાં આવી રહ્યું છે. સાથે જ ગુજરાતને પીએમનું સતત માર્ગદર્શન પણ મળી રહ્યું છે.